नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यूपी में जो शिक्षक ट्रांसफर की पॉलिसी है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर, जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अभी शिक्षक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है या पुनर्स्थापन की जो प्रक्रिया है उस पर कोर्ट की निगरानी रहेगी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, डेटा आधारित और नियम सम्मत बनाने का अल्टीमेटम रखा जाएगा। यानी कि अब पॉलिसी ऐसे ही नहीं होगी। ट्रांसफर जो होंगे वो कोर्ट की निगरानी में होंगे, कोर्ट के आदेश के अनुसार होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य रहेंगे। जी हाँ, ये कंपल्सरी कर दिया कि अब जिन स्कूलों में 2 से कम शिक्षक होंगे वहाँ से कोई टीचर नहीं जाएगा। विद्यालय में 2 शिक्षक तो अनिवार्य रूप से रहने ही चाहिए। शिक्षक स्थानांतरण का अनुरोध जो है वो 2 स्टेज पे होगा कि क्या स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक हैं? यदि नहीं तो सिस्टम लॉक हो जाना चाहिए, उसे कोई भी आवेदन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और यहाँ जहाँ लगता है कि उनके स्कूल में 2 से अधिक शिक्षक हैं तो वो अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये फॉर्म में चेंज करने के लिए उन्होंने कहा है पोर्टल पर। साथ ही साथ राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षक हों और जब तक यह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती है, अन्य सभी स्थानांतरणों पर रोक लगी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी अगली सुनवाई अभी 22 मई को है, तब तक ये आदेश बरकरार रहेगा। स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। अब बात करें आगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि यूडाइस डेटा पर सवाल उठ गया है, भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है। केवल यूडाइस पोर्टल के असत्यापित आंकड़ों पर निर्भरता नहीं रहेगी। आपको इस पोर्टल के आंकड़ों का भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा। मैंडेटरी हो ये जो आपको करना है वो 30 अप्रैल 2026 तक सभी आंकड़ों का ग्राउंड लेवल पर भौतिक सत्यापन होना है। यानी यूडाइस पोर्टल पर जो आंकड़े हैं क्या वो वास्तव में आज के आंकड़े हैं या नहीं है, इसके लिए जो है जांच होगी और सत्यापन होगा। कोर्ट का सख्त निर्देश है कि केवल सत्यापित डेटा के आधार पर ही ट्रांसफर पॉलिसी शुरू की जाए। तो ये डाटा का वेरिफिकेशन है यहाँ पर। साथ ही साथ एक टीम बनाई कि जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सब कुछ होगा, वही सब कुछ करेंगे, जिनके अंडर में 2 व्यक्ति होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक यानी बीओ प्रिंसिपल, जो इस डाटा के सत्यापन का काम करेंगे। यानी सत्यापित और त्रुटिहीन डेटाबेस तैयार करना अब इन दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी, यानी कि बीओ की और हेडमास्टर्स की। और 14 नवंबर 2025 के शासनादेश के तहत जिला स्तरीय समिति का भी गठन है और डेटा का संयुक्त प्रमाणीकरण बीओ और प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया की कमान जिलाधिकारी के हाथों में रहेगी। जी हाँ, डीएम साहब इसमें सब कुछ फाइनल करेंगे। बाकी शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया का जो ग्राउंड जीरो टाइमलाइन है वो इस प्रकार है कि 30 अप्रैल 2026 तक भौतिक सत्यापन करना है। 6 मई 2026 तक वेबसाइट पब्लिकेशन यानी सभी सत्यापित डेटा वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए। 13 मई 2026 तक आपत्ति दर्ज प्रभावित शिक्षकों द्वारा आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी और साथ ही 22 मई 2026 को अगली सुनवाई हाई कोर्ट में लगी हुई है और तभी फैसला होगा कि इसमें क्या होना है। 13 मई 2026 तक दर्ज करी जानी है सभी आपत्तियां, तो ये ध्यान रखना है कि ये इसकी टाइमलाइन दे रखी है। बाकी इसमें एक रियायत और दी गई है महिला शिक्षकों के लिए। महिला अधिशेष जो हैं, जो उनको जो सरप्लस हैं, उस शिक्षकों को पोस्टिंग में प्राथमिकता है कि उनको उनके ही ब्लॉक में ट्रांसफ़र किया जाए और अगर वहाँ जगह नहीं है तो उनके निकटतम यानी उस ब्लॉक के निकटतम ब्लॉक में ही ट्रांसफ़र किया जाए। निवास से ज़्यादा दूर महिलाओं को नहीं भेजा जाएगा। वो अपने ब्लॉक में रहेंगी या उसके निकटतम ब्लॉक में रहेंगी, वहीं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ महिलाओं को स्थानांतरण में राहत दे दी गई है और उन्होंने ये भी कहा कि इन स्कूलों में नहीं होगा कोई बदलाव। यानी किन स्कूलों में बदलाव नहीं होगा? जहाँ पहले से ही 2 शिक्षक कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर इस पॉलिसी से कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये सुरक्षित ज़ोन में रहेंगे, 2 या 2 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये थी हाई कोर्ट से अपडेट। बाकी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेके जो केस फाइल है उसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था को अपनाने के लिए बात कही गई है। पारदर्शिता, न्याय और गुणवत्ता ये तीनों उसमें रहेंगे। 100% भौतिक सत्यापन होगा। आपत्तियों के लिए स्पष्ट समय और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और हर स्कूल में 2 शिक्षक की गारंटी दी जा रही है।
ये एक अच्छी व्यवस्था रहेगी, हज़ारों शिक्षकों के स्थानांतरण पर सीधा और सकारात्मक इसका प्रभाव है। तो ये थी आज की खबर और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।